मुझे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी तरफ एक उंगली उठती है मैं तड़प उठता हूं। मैंने अपने आप को कभी इतना हेल्पलेस, कभी इतना मजबूर महसूस नहीं किया। मंजू, आई एम रियली सॉरी। अगर मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता तो दुख क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्यों? बस मनु, बस एक और शब्द भी मत कहो तुमने कुछ नहीं किया। मम्मी, आई एम सॉरी। विकी, वो हम लोग ना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। He's grown up, son. तपन बेटा, हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ, घर का ख्याल जरूर रखना, लेकिन उससे ज्यादा, कई ज्यादा मेरी बहू का ख्याल रखना। और सुन, हम यहाँ नहीं हैं, इसका गलत फायदा मत उठाना। हाँ नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे सही कह रही हूँ, कहीं पार्टी वार्टी मत करना और बाहर खाने मत चले जाना। और कुकू, ये मैं तुझे खास कह रही हूँ, अगर इस हालत में तूने बाहर का कुछ खाया और तुझे कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ ओह माय गॉड, ये तो फेस रीडर लगती है। अरे कुकू, मैं तुझे कह रही हूँ। हाँ मम्मी जी, आपने जो कुछ कहा मैं सब वही करूंगी। पार्टी नहीं करूंगी, घर का ध्यान रखूंगी, बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, तपन का भी ध्यान रखूंगी। आप शांति से जाइए। चलिए जी, चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, ट्रेन छूट जाएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। विकी, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा बाप एक कमजोर, डरपोक इंसान है। शायद मुझे बाप कहने में तुम्हें शर्म आती होगी। पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बात करना था विकी, बैठो। आओ। विकी, मैं ना तो कमजोर हूं ना मैं डरपोक हूं, लेकिन मैं गुलाम जरूर हूं, अपने उसूलों का गुलाम। किसी के एहसानों को भूल जाना मेरा असूल नहीं है, मेरी फितरत नहीं है। तुम सोचते होगे कि अब मैं मंजू से ना प्यार जो करता हूं तो मैं लौट क्यों नहीं आता, रेवा को छोड़ के नहीं देता। मनु, ये सब बातें फिर किसी वक्त कर लेंगे, रहने दो अभी। मंजू, फिर शायद वक्त ना मिले। बैठो। देखो विकी, तुम यूएस में थे। माय बिजनेस वेंट थ्रू अ वेरी बैड टाइम। आई लॉस्ट इट ऑल। मंजू भी नहीं थी, सिर्फ रेवा थी। उसने मुझे इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरह की मदद की। उसके बाद एहसान है मुझ पर विकी। मैं उसके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पापा, मैं जानता हूं यू आर अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। यस विकी, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। शायद इसीलिए तो सजा मिल रही है मुझे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। जब कभी तुम्हें या मंजू को मेरी जरूरत पड़े तो मेरी जान भी हाजिर है। लेकिन मुझसे ये कभी मत कहना कि मैं रेवा को छोड़ दूं, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मनु, इसीलिए तो मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करती हूँ, तुम्हारी पूजा करती हूँ। ऐसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए खुद जहर पी लेते हैं। मेरी नजरों में तो तुम भगवान हो, भगवान। नहीं मंजू, भगवान नहीं बनाओ मुझे, सिर्फ इंसान ही रहने दो। वाह राज, वाह। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने किसी को गुलाम बना के रखा हुआ है।
वाकई में राज, मैं हमेशा ये समझती रही कि हमारा बंधन प्यार की डोर से बंधा हुआ है, लेकिन अब पता चला कि वो प्यार की डोर नहीं थी, वो तो पैसों का एक बंधन था, एक बोझ था। नहीं रेवा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। रेवा, मैं तो ये कह रहा था कि तुम रेवा के एहसानों के तले दबे हुए हो, तुम्हारा दम घुट रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब मेरे पास कोई नहीं था तो तुम थी। मैं ये कह रहा था कि रेवा ने मुझे अपने एहसानों की कैद में ऐसे जकड़ रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। मैं आजाद होना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा, है ना? रेवा, मनु के कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ मंजू, ये मेरे और मेरे पति के बीच का पर्सनल मैटर है। You keep out of it. Will you allow me to settle this myself? ये कोई किटी का मैटर नहीं है, जहाँ पर तुम ही बोलती जाओ। रेवा, रेवा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मेरी बात समझी नहीं, बस अपना ही एक मतलब निकाल लिया। नहीं राज, मैंने अपना कोई मतलब नहीं निकाला। मैं तो किनारे पे खड़ी होकर तमाशा देख रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ राज, तुमने तो मुझे डिक्टेटर बना दिया। Thanks a ton for the compliment, Raj. Thanks a ton. मनु, I'm sorry. हेलो। हाय पिक्सी। हाय कुकू, क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। Guess what? व्हाट? ये मत कहना कि बच्चा पैदा हो गया है। अरे पागल है क्या, इतना जल्दी थोड़ी होगा। मेरे सास ससुर पूरे 21 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे गए, तो 21 दिन के लिए मैं आजाद हूँ। Congratulations यार। तो क्या करने का इरादा है? इरादे बड़े नेक है। मेरी सास बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देके गई है, पार्टी मत करना, बाहर का मत खाना, घर का ध्यान रखना, वगैरह वगैरह, यू नो। फॉलो कर रही है क्या इंस्ट्रक्शंस? अरे जब वो आएगी तब ये सब कर लूंगी। 21 दिन तो प्लीज मुझे चैन से रहने दे मेरी माँ। So you all come to my house, party time. That's not a bad idea, पर कब? कल। अब तो मंजू भी आ गई है, मजा आ जाएगा। कुकू, कल नहीं आ सकती मैं। प्लीज डोंट ब्रेक माय हार्ट पिक्सी यार, तुम लोग मेरी शादी में भी नहीं आ सके, अब तुम सब हो यहाँ पे। काश नीलू और विद्या भी होते तो बहुत मजा आता। अच्छा सुन, एक बात बोलूं? I was just thinking about something. अब क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि तुझे और तपन को कभी भी अकेले टाइम नहीं मिला एक साथ। So now that your in-laws are not there, थोड़ी privacy मिली है तो एक साथ रहो ना। Oh my God, बड़ी समझदार हो गई है पिक्सी मैडम। लेकिन नेक्स्ट वीक पक्का धमाका पार्टी, ओके? हाँ, नेक्स्ट वीक पक्का। बाय, सिया। बाय। Excuse me. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। बात जरूरी है। इतनी क्या जरूरी बात है विकी कि चैन से मैं एक कप कॉफी भी नहीं पी सकती? ऐसा ही कुछ समझिए। बोलो और खत्म करो। आपने पापा को जो लोन दिया था, मैं आपको वो लौटाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट? हाँ, आपने अपना घर बेच के पापा को कुछ पैसे दिए थे ना, मैं वो आपको लौटाना चाहता हूँ, सिंपल। डू यू मीन कि जो पैसा मैंने राज को अपने बिजनेस रीएस्टैब्लिश करने के लिए दिया था, तुम मुझे वो लौटाना चाहते हो? जी। आर यू स्टोन्ड और ड्रंक? तुम दिन में भी पीने लग गए हो क्या? आपके इन पैसों की वजह से पापा आपके एहसानों तले दबे हुए। ये पैसा लौटा के मैं पापा को आजाद कर देना चाहता हूँ, ताकि मम्मी और पापा एक साथ अच्छे से रह सके। गॉड, तो तुम मुझसे राज की आजादी खरीदने आए हो?
आप ऐसा कह सकती हैं। मैं समझ गई, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और किसी पागल से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है। सुनिए, गेट लॉस्ट, जस्ट लीव मी अलोन, अंडरस्टैंड विकी? मेरी बात सुनिए, सिर्फ 1 मिनट। आई हैव अ बिजनेस प्रोपोजिशन फॉर यू। बिजनेस प्रोपोजिशन, बिग वर्ड। बताओ, क्या है तुम्हारा बिजनेस प्रोपोजिशन? मैं अपने सारे शेयर्स बेच के आपको आपके सभी पैसे लौटा दूंगा। क्या तुम जानते हो वो अमाउंट क्या था? हाँ, और मैं आपको उससे ज्यादा दूंगा ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबली बीत सके। वाओ, अब तुम्हें मेरी कंफर्ट की भी चिंता है। हाउ टचिंग। आंटी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं नहीं चाहता आपको कोई तकलीफ हो, और ना ही आपकी वजह से मेरे मम्मी डैडी को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बात करने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, और बाय द वे, ये आइडिया किसका है? किसी का नहीं, ये आइडिया मेरा है। तुम अब भी बच्चे हो, बड़ों की जिंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो तुम, अंडरस्टैंड? जब आप जैसे ही बड़े बच्चों की तरह हरकत करने लगे तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ, जस्ट शट अप, ओके? देखिए, आप मेरी बात मान हमारा लीजिए। पैसा तुम्हें मुबारक। वेटर, आइए डैड मॉम। वाह, घर तो बड़ा अच्छा है। यस, नाइस हाउस। थैंक्स डैड। लेकिन देखते ही लगता है कि बैचलर का घर है। क्या मामा, आते ही शुरू हो गई आप भी? अब जो लगता है वो कहूंगी नहीं। हाँ भाई, तुम तो ये भी कह रही थी कि अपने बेटे से मिलूंगी तो उस घर से अलग नहीं करने दूंगी, और अब लगी गलतियां निकालने में उसकी। थैंक्स डैड, वेल सेड, बचा लिया आपने। बस बस, दोनों ही चुप, बहुत हो गया। तू ये बता कि तू कैसा है? मैं कैसा दिख रहा हूँ? हेल, हार्टी, हेल्दी? यस सन, यू आर लुकिंग डैम स्मार्ट। थैंक्स डैड। और क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ खास नहीं, मैं आप लोगों को एक सरप्राइज। अरे सरप्राइज से याद आया, मेरा सरप्राइज क्या है जो आप लोग लाने वाले थे? सरप्राइज तो है बच्चों, दिखाओ। ये क्या सस्पेंस है? पहले आंखें बंद कर। मामा। ओके। अब आंखें खोल। अरे ये तो अनु है ना? यस, तेरी बचपन की दोस्त अनु। ओह माय गॉड, लुक एट हर, कितनी खूबसूरत हो गई है ये। आजकल कर क्या रही है ये मुटली? तेरा इंतजार। मतलब तेरी बारात का इंतजार। डैड, मेरी बारात में जाने का इंतजार? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बुद्धू, तेरी बारात उसके घर और उसकी डोली हमारे घर आने का इंतजार। What? हाँ, हमने तेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। इंस्पेक्टर, तुम नहीं जानते, तुमने बहुत बड़ी गलती की। वीरेन नाम है मेरा, वीरेन सोलंकी को अंदर किया है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वर्दी उतरे तो मुझे बाहर करो। सर, आपके लिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप बैठे। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं तुमको। हम भी आपको वार्निंग दे रहे हैं। अगर आपने ये चीखना, चिल्लाना और धमकाना बंद नहीं किया तो आप जानते हैं कि पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती है। मेरे ख्याल से आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी वर्दी के साथ साथ तुम्हारी चमड़ी भी नहीं उतरवाई ना, तो मेरा नाम वीरेन सोलंकी नहीं। जस्ट रीड माई लिप्स। कोई नहीं बचा सकता अब तुमको। सर, कहां मर गए थे तुम सब? तुम गधों की वजह से मैं आज यहां पे पहुंच गया। बाहर निकलने दो, तुम्हारी तो वो हालत करूंगा कि। सर, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं क्या करता? इधर मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उस औरत को जिंदा नहीं देखना चाहता। उड़ा दे उसको। किसे? लोलो को या? लोलो को नहीं, पिक्सी को। उड़ा दे उसको। मैं ये शादी नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो बताओ, बात क्या है? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? टीना से। कौन टीना? मैं शादी उसी से करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, और मैं टीना से प्यार करता हूँ। तो तुमने तय कर लिया? हाँ डैड, शादी करूंगा तो सिर्फ टीना से, और किसी से नहीं। अब भूल भी जा लोलो। कैसे भूल जा विकी? मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ समझती थी, लोलो, वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ लेकिन विकी, हेलो आंटी। हाय लोलो, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। मम्मी, एक्चुअली वो लोलो वसुंधरा आंटी को लेके अभी काफी परेशान है। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। विकी, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। अगर ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। नो आंटी, नॉट एट ऑल। मम्मी, ऐसी भी क्या बात करनी थी जो लोलो के सामने नहीं हो सकती थी? मुझे लगता है कि शायद तुम भूल गए हो कि तुम शादीशुदा हो। सो? देखो विकी, जिस तरह तुम लोलो के साथ, मेरा मतलब है अभी भी जिस तरह लोलो को कंसोल कर रहे थे, उसमें दोस्ती कम और मर्द और औरत का रिश्ता ज्यादा नजर आ रहा था। मम्मी, आप जानती हैं ना कि लोलो किस दौर से गुजर रही है। She needs help. Moreover, मैं उसके लिए परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ। मैं भी उसके लिए परेशान हूँ, फिक्रमंद हूँ, और तुम्हारे लिए भी। देखो विकी, तुम्हारा इस तरह लोलो के साथ, मेरा इस तरह लोलो के साथ क्या? देखो, मुझे इस वक्त तुमसे बहस नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ ये याद दिलाना है कि तुम्हारी एक पत्नी है जिसका नाम तानिया है। हाँ, और मेरा और तानिया का अब कोई रिश्ता नहीं रहा। Do I make myself clear? Do you don't? And you can't. क्योंकि शादी कोई कमोडिटी नहीं है जिसका वारंटी पीरियड खत्म हो जाए तो कहो कि बस ये रिश्ता खत्म हो गया है। मेरी शादी तो एक मजाक बनकर रह चुकी है। किसने बनाया ऐसे मजाक? मुझे मालूम है, आप तो सिर्फ मुझे ही ब्लेम करेंगी ना। नहीं विकी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लोलो की फिक्र करना एक बात है, लेकिन एक शादीशुदा मर्द का एक दूसरी औरत के साथ इस तरह रिश्ता, you know, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल सही सही समझ रहा हूँ। और आप भी एक बात समझ लीजिए, जहां तक तान्या का सवाल है, वो मेरी जिंदगी में नहीं है।